हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसे व्यक्तियों का समूह होती है जो मिलकर एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन सोसाइटीज़ का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों के शोषण से मुक्ति पाना होता है जो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, जिनको मिडलमैन के नाम से जाना जाता है। कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, जिसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स को शेयर्स इशू करके पूंजी एकत्रित करती है। तो आइए अब इनकी फीचर्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वॉलंटरी मेंबरशिप। इन सोसाइटीज़ में किसी भी व्यक्ति को पूरी फ्रीडम होती है कि वो कभी भी सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकता है और कभी भी छोड़ सकता है। सबसे मुख्य बात यह है कि इनमें किसी भी धर्म और जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। इन सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए कानून की नज़र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने मेंबर से अलग अस्तित्व रखती है। सोसाइटी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है और किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। इन सोसाइटीज़ में जोखिम कम होता है क्योंकि मेंबर्स का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, अर्थात लिमिटेड होता है। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेमोक्रेटिक आधार पर कार्य करती है। सोसाइटी के सदस्यों में से कुछ सदस्यों का वोटिंग मेथड के आधार पर चुनाव किया जाता है, जो सोसाइटी से संबंधित सभी डिसीजन लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाभ के उद्देश्य से कार्य न कर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है। सामाजिक कल्याण की भावना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है और जो लाभ सोसाइटी कम अर्न करती है उसका थोड़ा सा ही पार्ट सदस्यों में डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मेरिट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेंबर्स के द्वारा लगाई गई पूंजी को ध्यान में नहीं रखा जाता, इनमें सभी को समान अधिकार दिया जाता है। यह 1 पर्सन 1 वोट के आधार पर कार्य करती है। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। इसके कारण इस सोसाइटीज़ में मेंबर्स का रिस्क ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट, स्टेबल एग्जिस्टेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अस्तित्व में निरंतरता पाई जाती है क्योंकि इसमें किसी भी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी और पागलपन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, ये विज्ञापन आदि पर ज़्यादा खर्च नहीं करते और मैक्सिमम सेल्स कैश में होने के कारण बैड डेट्स के चांसेस भी ज़्यादा नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सपोर्ट मिलता है। सरकार इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है और इन्हें कई प्रकार की टैक्स में रिलैक्सेशन भी देती है। सिक्स्थ पॉइंट, इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 10 मेंबर्स के साथ कभी भी आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। इनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटी से आसानी से पूरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, फीचर्स और मेरिट डिस्कस करने के बाद अब हम इन सोसाइटीज़ की लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फाइनेंस का मुख्य रिसोर्स मेंबर्स के द्वारा लगाई गई पूंजी है, किंतु डिविडेंड रेट कम होने के कारण मेंबर्स के द्वारा लगाई गई पूंजी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मेंबर्स जो है पूंजी लगाने के लिए मोटिवेट नहीं होते। सेकंड, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट।
कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि इनकी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स साधारण व्यक्ति ही होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपर्ट्स को ज़्यादा सैलरी देकर हायर भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सिक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपने अकाउंट्स पब्लिकली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑपरेशन की सिक्रेसी नहीं रखी जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कई प्रकार की गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, अर्थात यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फ्रीडम प्रभावित होती है। लास्ट पॉइंट, डिफरेंस इन ओपिनियन। सदस्यों के अलग अलग व्यूज़ होने के कारण डिसीजन मेकिंग में कई प्रकार की कठिनाई आती है और कई बार सदस्य पर्सनल इंटरेस्ट को सोसाइटी के हितों से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और यह बात बाद में सोसाइटी के पतन का कारण भी बनती है। स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सोसाइटीज़ कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। इन सोसाइटीज़ की स्थापना स्मॉल कंज्यूमर्स के द्वारा मिडल मैन को एलिमिनेट करने के लिए की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य है बढ़िया क्वालिटी का माल उचित रेट पर अपने सदस्यों को दिलवाना होता है, इसलिए ये ज़्यादा क्वांटिटी सीधे ही होलसेलर से परचेज करके अपने मेंबर्स को उचित रेट पर बेच देते हैं। सेकंड, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सोसाइटीज़ स्मॉल प्रोड्यूसर के हितों को प्रोटेक्ट करती है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिनको कच्चा माल खरीदने और तैयार माल बेचने में कठिनाई होती है, तो कुछ लोग मिलकर एक समिति बना लेते हैं। ये समिति अपने सदस्यों को रॉ मटेरियल, टूल्स आदि उपलब्ध करवाती है और उनकी माल बेचने में भी मदद करती है। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन सोसाइटीज़ के मेंबर ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होती है। ये सोसाइटीज़ अपने मेंबर की ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग आदि में तो हेल्प करती है और उनको साथ साथ मार्केट की जानकारी भी देती है, जहाँ पर वो अपना माल बिना किसी मिडलमैन के अच्छी कीमतों पर बेच सके। नेक्स्ट, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये सोसाइटीज़ किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करती है। कुछ फार्मर्स मिलकर एक समिति बना लेते हैं जिससे उनको लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट मिल सके और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स को खाद, बीज, मशीनें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन सोसाइटीज़ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अपने मेंबर्स को लैंडर्स के शोषण से बचाना होता है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इन समितियों के पास कैपिटल के साथ साथ मेंबर्स के डिपॉजिट्स भी होते हैं, जिस पर वह उनको ब्याज देती है और उन्हीं डिपॉजिट्स और कैपिटल में से अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी देती है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपने विशेष ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 100 तक हो सकते हैं, जबकि अन्य सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। लास्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ये सोसाइटीज़ कम इनकम वाले उन लोगों के लिए होती है जिनके पास अपने मकान नहीं होते, लेकिन जो अपने मकान बनाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। ये सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स को फ्लैट्स व प्लॉट्स दोनों ही प्रोवाइड करवाती है और उन्हें फैसिलिटी देती है कि वो हाउस लोन की इंस्टॉलमेंट्स को आसानी से पे कर सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।